जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का है ना, वो है फ्लूइड प्रेशर है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाद में हम बुक में लगा देंगे, दिख लेगा ना। तो जो पहला टॉपिक है ये फ्लूइड प्रेशर है ना। तो अभी हम डायरेक्ट फ्लूइड पे नहीं जाएंगे, पहले हम देखेंगे सॉलिड क्या प्रेशर लगाता है, सॉलिड के बारे में देखेंगे है ना। तो एक ले लो टेबल टॉप, कंसीडर कर लो टेबल टॉप, ये टेबल है, टेबल टॉप है, ठीक है, ये मान लो टेबल है, ठीक है। तो इस पर तुम रखते हो एक ब्रिक रखते हो, लेट्स से ब्रिक, ब्रिक रखते हो, ब्रिक रखे हो, ठीक है। तो ब्रिक जो है एक मास इसका है ना। तो ब्रिक जो है एक फोर्स लगाएगा उस टेबल पे रखने के कारण, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, दबाव डालेगा है ना। वो इधर डालेगा दबाव, ठीक है। तो वो कितना डालेगा, जितना उसका मास है ना, जितना उसका मास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इतना वो प्रेशर लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा, इतना ही वो और इसका जो जितना सरफेस है, जो सतह टच रहेगी टेबल के ऊपर रखी रहेगी, उसका नीचे की सतह, वो उसका क्या है, एरिया है, उसी एरिया में क्या लगाएगा, वो फोर्स, प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर। तो उसको मान लेते हैं ए। तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर ये कि फ्लूइड स्ट्रेस है, पहला टॉपिक प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया है ना। स्ट्रेस का भी यही होता है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो देखो फोर्स क्या होता है एफ है ना, एरिया क्या है ए, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है वो ये है, यही ना होगा। तो ये होगा एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एम जी, और जो एरिया तो एम जी अपान ए। यहाँ पे प्रेशर क्या आता है, एम जी अपान ए। ये तो सॉलिड की बात हुई, ये था क्या, सॉलिड है ना। आप देखते हैं फ्लूइड, यानी कोई लिक्विड लेना पड़ेगा या गैस लेना पड़ेगा, फ्लूइड, ठीक है। तो उसी तरह एक टेबल टॉप कंसीडर कर लेते हैं ना, टेबल है, ठीक है। और इस पर एक रखा है सिलिंड्रिकल स्लैब रखा है, कंटेनर रखा है, मान लो सिलिंड्रिकल ग्लास का बना हुआ है ना। इसमें भरा है वाटर, ये पूरा भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें वाटर फिल है ना, इसमें क्या फिल है, वाटर फिल है, ठीक है। तो ये प्रेशर लगाएगा इधर, है ना, इस तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक। और ये जितना एरिया, ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये इतने ही जगह पे भी प्रेशर लगाएगा, उसको मान लीजिए, ठीक। तो जितना भी इसका मास है वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा ये उस पर, है ना। तो मास देखो, मास लिक्विड का मास जो होगा वो देखो कैसे निकालते हैं। तो हमको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। तो अगर हम मास यहाँ से निकालें, मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से, है ना। वॉल्यूम क्या, वी, है ना। तो जो वॉल्यूम होगा उसको निकालना है हमको, तब ना मास निकलेगा। तो अभी तो हमने माना इसका वॉल्यूम क्या है, वी, है ना। तो देखो वॉल्यूम कितना होगा इसका, है ना। एक सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या है? ये जो क्या है? पाई आर स्क्वायर क्या है? ये एरिया है। अच्छा हाँ, एरिया। कौन सा एरिया? ये जो निचला जो सतह है, ये क्या है? एरिया। ये वाले सरफेस का एरिया। ये क्या है? सर्कुलर होता है ना सिलेंडर में, नीचे का जो हिस्सा होता है क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो ये उसका क्या है? एरिया है। तो एरिया को हम यहाँ पे किससे डिनोट किए हैं? ए से। तो ये क्या बनेगा? ए एच। तो मास इज इक्वल टू रो ए एच, है ना? तो हम अगर इसकी जगह रख लेते मास की जगह पे, तो ये आएगा रो ए एच और एक जी, है ना? इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। F इज इक्वल टू एम जी तो है ही, है ना? तो हमारा F इज इक्वल टू क्या आ गया? रो ए एच जी। अभी ये प्रेशर नहीं आया है, है ना? अभी क्या है? फोर्स आया है। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स वो लिक्विड लगा रहा है, वाटर, है ना? सॉलिड की केस में तो डायरेक्ट हम मास का तो जितना उसमें मास होगा उसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम और मास में अंतर होता है। अगर 1 लीटर उसका वॉल्यूम है तो दैट मींस 1 केजी उसका मास नहीं हुआ, वो कुछ और डिफरेंट होगा। डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी कितनी है, है ना? अगर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी अधिक है, अगर कोई लिक्विड, 2 लिक्विड है जिसकी डेंसिटी अधिक है कि डेंसिटी कम है, तो मास जो होगा डेंसिटी जिसकी अधिक है उसका ज्यादा होगा मास, है ना? इसलिए डेंसिटी को भी मास जब निकालेंगे तो कंसीडर करेंगे, है ना? मिल्क और कर्ड में अगर 1 लीटर मिल्क है 1 लीटर कर्ड है तो कर्ड ज्यादा भारी होगा क्योंकि ज्यादा डेंसिटी किसकी है? कर्ड की। इसलिए हम डेंसिटी को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकालें, प्रेशर निकालें तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब क्या आएगा? फोर्स का क्या है वैल्यू? रो ए एच जी अपॉन एरिया ए, है ना? तो ए, ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर क्या निकल के आ रहा है? रो एच जी। ये प्रेशर आ रहा है फ्लूइड का। किसका? फ्लूइड का प्रेशर, है ना? तो ये नॉर्मल प्रेशर है। अभी एक और प्रेशर यहाँ पे वर्क करेगा, है ना? अभी एक और प्रेशर वर्क करेगा, ठीक है? पहले लिख लो, इधर वाला लिख लो जल्दी। तो इस तरह के प्रेशर को बोलते हैं हम गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर बोलते हैं, है ना? लिक्विड जब प्रेशर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर, ठीक है? ये तो एक टाइप का प्रेशर, और एक टाइप का और प्रेशर वर्क करेगा, तो उसको समझने के लिए एक बार फिर से सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये सिलेंडर है, ठीक है? अगर यहाँ तक पानी भरा है, लेट से यहाँ तक पूरा पानी भरा है, अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन लेते हैं, क्या लेते हैं? पिस्टन पिचकारी में देखे हो ना, तो पिचकारी में ऐसे होता है ना, दबाते हैं, तो एक तरह का वो पिस्टन ही समझ लो, उसी तरह का कोई पिस्टन है। तो अगर हम यहाँ से प्रेस करें, है ना, दबाव डाले फोर्स लगा के, तो अगर ये जो पानी है ना, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल पर प्रेशर डालेगा, ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल पर प्रेशर डालेगा, ये अपने बगल वाले, मान लो लेयर है तो लेयर पर प्रेशर डालेगा, तो इस तरह प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ट्रांसमिट होगा। प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा प्रेशर। ऐसे पिस्टन दबाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? पर इधर लगेगा, फिर इधर लगेगा। और जब अगर ये ग्लास का है, अगर निचली सतह क्या है? ग्लास का है, तो ग्लास क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ग्लास जो है ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा प्रेशर से। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ हमने प्रेशर दे दिया तो ये जो निचली सतह अगर ग्लास की है तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना? तो इस तरह को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है। अब देखो, भले ही यहाँ पे हम अगर पिस्टन ना लगाएं, फिर भी जो पानी के जो ऊपरी सतह है वो नीचे वाले पे लगा रही प्रेशर, और वो वाली उसके नीचे वाले पे प्रेशर लगा रही, तब भी प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है उस केस में भी। तो इस तरह के प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जैसे अर्थ मान लो, तो अर्थ में क्या है, एयर है ना, गैसेस हैं, ठीक है, हवाएं हैं, और जितना भी उसमें ह्यूमिडिटी है सब क्या है, एटमॉस्फेयर के हिस्से हैं, है ना। तो जो वो प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर अर्थ पे, है ना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे भी, है ना, सुने होगे पहले। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही होता है हर जगह, है ना, तो वो भी प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अभी ये जो प्रेशर निकला है ये पूरा प्रेशर नहीं है, अभी हमको निकालना है क्या, इसमें एक और प्रेशर काम करेगा जिसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। क्या काम करेगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका टोटल प्रेशर होगा फ्लूइड के केस में। सॉलिड के केस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, वो जितना मास होगा उतना अमाउंट ऑफ वो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। लेकिन लिक्विड के केस में एक लिक्विड एक लेयर दूसरे लेयर पे लगाएगा प्रेशर, तो प्रेशर इस तरह ट्रांसमिट होगा, उसी को बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या निकल गया, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा फ्लूइड प्रेशर, है ना। चलिए